हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कि जैसा आप सब चाहते थे कि मैं ट्रिपल आईटी जबलपुर के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, तो पिछले सारे जो वीडियो मैंने दिए हैं देखा है मैंने, आपने लाइक भी बहुत कम किए हैं और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही नहीं किया है। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। सो वी आर गोइंग टू ट्रिपल आईटी जबलपुर एडमिशन प्रोसेस। तो फर्स्ट आपको पहले ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर पेज ओपन करना है। ट्रिपल आईटी जबलपुर, यहाँ एकेडमिक्स में आपको एडमिशन प्रोसेस पे जाके लॉगिन करना है। सो एडमिशन सेशन फॉर 2021-22 नोटिस में यहाँ पे आपको आएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या उन लोगों ने कैसे क्या बोला है, कि ऑनलाइन प्रोसीजर है कि ऑफलाइन है। तो नोटिस स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है, तो वेट करते हैं थोड़ा। यहाँ पे आ तो रहा है फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस फॉर सेमेस्टर 1 2020। ये क्लिक हियर, रिपोर्टिंग प्रोसेस फॉर सेमेस्टर 1 2021-22। हाँ, सो आप सभी देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग प्रोसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 2021-22। सो ये है December 11 to December 13। The reporting of the student admitted through JOSA, CSAB, UCED counseling will be held in physical mode during December 11 to 13, 2021। सो सभी बच्चों को जिनको भी सीट अलॉट हुई है ट्रिपल आईटी डीएम की, जिसे ट्रिपल आईटी जबलपुर, वैसे ट्रिपल आईटी डीएम है उसका नाम, तो आप ट्रिपल आईटी जबलपुर भी बोल सकते हैं। तो ट्रिपल आईटी जबलपुर में आपको जो भी सीट मिली है, अगर वो आइदर जोसा से मिली है या CSAB से मिली है, UCED काउंसलिंग से मिली है, तो आपको फिजिकल मोड में जाके वहाँ पे आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा, जो कि December 11 से December 13 के बीच में है। So the candidate who are admitted to the institute are required to submit the following documents at the time of physical reporting. The class will be start from December 13 in the physical mode if situation permits. The student have to come prepare for attending the class and stay in the campus. So इसमें साफ साफ दे दिया गया है कि आप लोग को 11 to 13 के बीच में यहाँ पे आपको जाके एडमिशन करवाना पड़ेगा। फिर एडमिशन के साथ ही आपकी 13 क्लास से आपकी फिजिकल मोड में क्लास चालू हो जाएंगी और कैंपस में ही आपको हॉस्टल स्टे इन कैंपस, आपको कैंपस ही में रहना पड़ेगा। मतलब हॉस्टल, आइदर हॉस्टल मिलेगा आपको। और फिजिकल मोड भी कब होगा, अगर सिचुएशन उनके हिसाब से होगी। वैसे तो फिजिकल है, अगर कुछ और प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको फिर से नोटिफाई करेंगे कि फिजिकल है कि ऑनलाइन है। तो डॉक्यूमेंट्स एक बार अपन देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, फर्स्ट डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीट एक्सेप्टेंस लेटर इशूड बाय द वीसी इन द चार्ज ऑफ द लेटेस्ट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। तो आपको पता है जोसा आपको 2-3 लेटर देता है, सीट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस फी लेटर। जब आपने फर्स्ट प्रोसीजर पूरा कर लिया होता है, जब पास मतलब सीट एक्सेप्टेंस फी दिया रहता है, तो वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर आता है आपके पास। अभी भी नहीं हो तो आप जोसा पोर्टल में जाके अपना लॉगिन करिए, वहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। और साथ में प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपको लेके जाना है। Class 10th board certificate as a proof of date of birth and name. In case of any mismatch, an affidavit to be uploaded along with the 10th certificate. If the class 10 certificate does not have with date of birth, any supporting document such as a birth certificate is to be uploaded, as the document must be in the single PDF file. तो इनमें इन लोगों ने बोला है कि जो क्लास 10th की आपकी जो मार्कशीट होती है, उसमें आपको तो पता है बेसिकली 10th मार्कशीट होती क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ के लिए देखी जाती है आपकी। कहीं पे भी आपको देखना, या तो एग्जाम अगर कोई 10th लेवल का है तो ही आपके 10th के मार्क्स डिपेंड करते हैं, नहीं तो फिर वो खाली प्रूफ के लिए रहता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है क्या एक्चुअल में। सो उन लोगों ने बताया अगर आपका कुछ मिसमैच होता है तो एफिडेविट लगेगा। अगर आपके क्लास 10th की सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसके सपोर्टिंग में आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट इन लोगों ने बोला है। और इसका कुछ PDF बनाना है।
इन लोगों ने बताया ऑल द डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन द सिंगल PDF। तो ये जितने डॉक्यूमेंट आपको एक सिंगल PDF में बना के उनको अभी सेंड भी कर सकते हैं आप, ठीक है, सेंड भी करना है, शायद वहाँ जाके देना भी है। तो क्लास 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो आप क्लास 12th की एक मार्कशीट होती है जिसमें आपके मार्क्स रहते हैं, एक सर्टिफिकेट होता है कि आपने पास कर लिया इन सब्जेक्ट से, तो वो सर्टिफिकेट भी दोनों अलग अलग होते हैं। कभी कभार कोई स्टेट बोर्ड होता है तो उसमें कंबाइन दे देते हैं, बाकी मैंने CBSE में देखा है तो दोनों अलग अलग देते हैं। फिर JEE मेन का स्कोर कार्ड या UCED का स्कोर कार्ड, ये दोनों एग्जाम है, दोनों के स्कोर कार्ड। और स्कोर कार्ड भी कौन सा, ऐसा नहीं कि JEE मेन से मेरे फरवरी अटेम्प्ट में अच्छा आया तो यार मैं फरवरी का लगा दूं कि मार्च का लगा दूं, तो ऐसा नहीं है। आपको लगाना कौन सा है जिसमें आपकी CRL रैंक या कैटेगरी रैंक लिखी हो, वो वाला स्कोर कार्ड। फिर आपका आता है ट्रांसफर कैरेक्टर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि ओरिजिनल है। अब कभी बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि मैंने ट्वेल्थ में हूँ तो वो तो सिंपली अपना 12th का मार्कशीट लगा दें, ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन पूरा का पूरा जितने सर्टिफिकेट है वो लगा दें, ओरिजिनल वाले चाहिए, सब सर्टिफिकेट ही तो है तीनों के तीनों, तो वो लोग लगा दें। और जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं 11 मतलब 12th में, 12th से फिर एक साल ड्रॉप ले लेते हैं, तो वो उनके लिए फिर कुछ होगा, फॉर्मेट दे होगा एफिडेविट का गैप सर्टिफिकेट लगाने को, तो वो लगा दीजिएगा, ठीक है। और अगर और भी अलग टाइप के बच्चे होते हैं जिनने 12th में स्कोर कर लिया था पिछले 2000 मान लीजिए 2020 का, तो उसने कोई पिछले साल भी एग्जाम निकाला था, फिर उसने कहीं और एडमिशन ले लिया, एक साल वहाँ कंप्लीट किया, अब उसको फिर से कोई यहाँ पे NIT या IIIT अलॉट हुआ है तो वो फिर से एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या उसको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप इधर कॉन्टैक्ट्स भी दिए होंगे, तो आप कॉन्टैक्ट्स करके भी पूछ सकते हैं उनसे कि एक्चुअल में क्या क्या कैसा कैसा है, तो आप पूछ लीजिएगा। और कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं तो ऑलरेडी बैठी रहती हूँ कि अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो मैं तुरंत रिस्पॉन्ड करती हूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। अब 3-4 वीडियो हो गए, आप ही लोग के लिए तो बन रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब तो करिए। फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना, अगर आप OBC के हैं, SC ST के हैं, EWS के हैं, फिर आप देख लीजिएगा कि ये कौन से फॉर्मेट में, किस अप्रैल से, किस वेबसाइट से क्या क्या आप लोग के लिए। फिर महाराष्ट्र स्टेट के लिए भी अलग सर्टिफिकेट है कास्ट के लिए, तो आप वो भी देख लीजिएगा। फिर सर्टिफिकेट होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो जो PWD कैंडिडेट होते हैं उसका सर्टिफिकेट आप ले आइएगा बढ़िया सा, जो मेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ने आपको जैसा भी दिया हो वैसे लगा दीजिएगा। गुड क्वालिटी पासपोर्ट फोटोग्राफ फ्रंट फेसिंग, तो आपको बता दिया गया है कि एक गुड क्वालिटी की, ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने ब्लर टाइप की फोटो खींच ली, उसके फोटोग्राफ लगाया जल्दी जल्दी में दे दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला है कि फ्रंट फेसिंग, ऐसा नहीं कि साइड व्यू। वैसे आपने देखा होगा पिक्चर में दिखाते हैं कि जेल में कोई जाता है तो वो ऐसे ऐसे ले लेके पूरा लेफ्ट राइट पूरी तरफ साइड से जाके फोटो खींचता है, ऐसा नहीं। आपको बस फ्रंट फेसिंग में एक फोटो खिंचवानी, जैसे नॉर्मल खिंचवाते हैं फॉर्म के लिए, तो वैसे बेस्ट क्वालिटी, ऐसी गुड क्वालिटी का फोटोग्राफ आपको देना है। रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट, तो बैलेंस फी पेमेंट कौन सी इसमें बोले होंगे, अभी मैं आपको फिर से बताऊंगी, तो अभी आप इस पर इतना ध्यान दीजिए, नीचे बताती हूँ। ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस एज अपलोडेड ऑन द जोसा वेबसाइट और गिवन इन फॉर्मेट, तो आपको पता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपने लगाया होगा, अगर कोई सीट मिली होगी आपको तो आपने जोसा की फॉर्मेट निकाल के कोई डॉक्टर से करवाया होगा, है कि नहीं। जब डॉक्यूमेंट अपलोड अगर आपको कोई जोसा में सीट मिली होती है तो आप उधर लगाते हैं ना जो मेडिकल, सेम टू सेम वही यहाँ पे भी आके आपको दे देना है, वही वही पूरा दे दीजिएगा। नहीं तो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है या आपको CSAB में मिला है तो फिर वही जोसा के फॉर्मेट में बनवा लीजिए। फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट टूवर्ड्स बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, तो ये भी मैं फिर से बताती हूँ, ठीक है। Anti-ragging affidavit on the stamp paper of 50 rupees by the student, anti-ragging certificate on the stamp paper of 50 rupees by the parent in the prescribed format। तो यहाँ पे बताया एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट क्या होता है। जैसे अगर आप लोग कोई कॉलेज में जाते हैं या रैगिंग करते पकड़ाए जाते हैं या आप पे रैगिंग होती है तो उसके लिए वो लोग कुछ कुछ आपको पॉइंट दिए रहते हैं कि ये आपको फॉलो करने, अगर पकड़ाए जाते हैं तो आप पे वो लोग लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो वो आपको एक एफिडेविट नीचे वो लोग दिए होंगे कि पूरा फॉर्मेट, वो आपको स्टैम्प पे 50 रुपीज़ का नहीं आता है जैसे नोट टाइप का, ऐसे पूरा फॉर्मेट पेज ऐसा आता है, तो वैसे में बनवा लीजिएगा आप पूरा प्रॉपर तरीके से। आप पूरा उसको टाइप करवा के करवाना, एक आपका स्टूडेंट का और एक आपके पेरेंट्स का गार्जियन का, उस फॉर्मेट में बनवा लीजिए 50 रुपीज़ पे, ठीक है।
ऐसा नहीं कि 10 रुपीज़ पे करा लिए, ऐसा नहीं, उसने 50 बोला है तो 50 करिएगा। फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, फिर आपकी ये पेमेंट का कुछ दिया है, तो चलो पढ़ देते हैं। ऑल द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर्म फॉर ऑन और बिफोर फिजिकल रिपोर्टिंग। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरना है, वो भी कब, फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन या उसके पहले थोड़ा, है। Before filling the Google form, you have to pay the balance fee through online mode using the link given below. It is mandatory to fill the Google form on or before last date of reporting will be 13 के पहले आपको ये गूगल फॉर्म जो भी इन लोगों ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग का दिया है वो आपको भरना है। और जो बैलेंस पेमेंट होगी, जैसे आपने अगर सीट एक्सेप्टेंस दी है, पार्शियल भी दी है, तो यहाँ पे और भी थोड़ा बहुत वो लोग लगा देते कि इंस्टीट्यूशन फी, तो थोड़ी सी और बैलेंस हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है, तो आपको वो भी पे करनी पड़ेगी 13 के पहले, ठीक है। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर एंड कंफर्म द अलॉटेड सीट, प्लीज चेक योर ईमेल रेगुलरली फॉर फर्दर आपके, फिर उसके बाद वो लोग आपके ईमेल में जो भी फर्दर अपडेट करते रहेंगे। तो डिटेल फॉर बैलेंस फी ऑफ द बीटेक प्रोग्राम, ठीक है, मे बी अपडेटेड बेस्ड ऑन द CSAB गाइडलाइन। अगर आप CSAB में जा रहे हैं तो फिर ये पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो CSAB के हिसाब से वो लोग बता रहे हैं कि चेंज भी हो सकता है, वैसे अभी तो ये है, तो आप इसके हिसाब से भरिए अगर आपको डायरेक्ट जोसा से मिल गया है तो जनरल ऑब्लिक EWS ऑब्लिक OBC को मैथ्स फी इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसमें बताया कि मैथ्स फी नहीं लगेगी। टोटल फी इन द फर्स्ट सेमेस्टर है 97,220 और द सीट एक्सेप्टेंस फी पेड बाय द कैंडिडेट रजिस्टर्ड टू बी ट्रांसफर्ड इन द इंस्टीट्यूट इन CSAB ऑब्लिक जोसा, तो 33,000। पार्शियल फी पेमेंट अगर आपने कर चुकी है तो वो तो 40,000 थी। फिर बैलेंस अभी भी आपको कितनी देनी पड़ेगी जनरल वालों को, अब ये जो पूरा आपने दे चुका है जोसा वालों को जितने भी पैसे दिए हैं, उसके बाद आपको कितनी देनी पड़ेगी, तो आपको देनी पड़ेगी 24,220 रुपीज़, क्योंकि आपकी टोटल इतनी है 97,220, तो आपने इतनी तो दे दी है आपने जोसा को, तो और इतनी और लगेगी, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। फिर PWD स्टूडेंट्स के लिए 32,000 है, तो उनने जोसा में दे चुका और होगा बीटेक के लिए, ठीक है। पार्शियल फी, सीट एक्सेप्टेंस जितनी भी दी हो, फिर उसके बाद उन लोग को कुछ एक्स्ट्रा नहीं देनी है बीटेक वाले। ये BDSE अलग है, आपके लिए नहीं, सर आप तो बीटेक वाले हो ना, तो आप बीटेक का देखिए। एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन नेक्स्ट सेमेस्टर, तो आपने तो ज़्यादा ही पे कर दिया है ना, तो जो ज़्यादा पे करिए तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में अपलोड हो जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ किनको करना है, जनरल EWS OBC वालों को, ठीक है। SC ST में जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 2 लाख है उनकी टोटल फीस है 32,000। तो आप लोगों ने अगर CSAB को 13,000 दे चुके हैं, फिर पार्शियल फी भी 20,000 कुछ अप्रॉक्स दे दिए, तो आपको कुछ नहीं देना है। और SC ST हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 2 lakhs विथ इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकी टोटल है 26,500। तो आपकी जो भी है, आपने जितना भी दे चुका है, तो अब आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करनी, आपको भी नील और इन बच्चों को भी नील, सिर्फ देनी किनको, जनरल EWS और OBC वालों को 24,220। एज पर द जोसा बिजनेस, द जोसा डिडक्ट ₹2,000 एज पर पार्टिसिपेशन फी नॉन रिफंडेबल। तो बता रहे हैं कि जोसा आपने जितने भी आपने पेमेंट किया है पार्शियल सीट एक्सेप्टेंस फी, उससे 2,000 रुपीज़ डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि वो उसकी प्रोसेसिंग फीस होती है, वो उसके चार्जेस होते हैं कि इन्हें आपको इतना पार्टिसिपेशन के लिए इतना लिया है, वो खुद ले लेते हैं। अब मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर किया तो डिलीवरी चार्ज तो लेता है कि नहीं लेता, तो डिलीवरी चार्ज है, समझ लो ये आपको एक सीट देना है डिलीवरी टाइप के तो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई। फिर पेमेंट ऑनलाइन लिंक यहाँ दिए, जिनको ये एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है ना, उनकी लिंक ये दी है, तो वो जाके यहाँ पे कर ले। ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर्म ये है, इसको भरना है आप लोग को। चलिए खोल के तो देखते हैं प्लीज क्या है। तो ऐसा कुछ गूगल फॉर्म आएगा, वो कब ओपन होगा, 7 दिसंबर। तो आप लोग ये डेट याद रखिएगा कि ये 7 दिसंबर को इसका जो फॉर्म है वो एक्टिवेट होगा, तो याद रखिएगा कुछ डेट्स, है ना। फिर द इंस्टीट्यूट इज प्लानिंग टू ओपन इन फिजिकल मोड। टेंटेटिव डेट्स ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आर December 11 to 13। टेंटेटिव डेट्स ओरिएंटेशन, तो ये आपके पहले ओरिएंटेशन चलेगा 13 को, स्टार्टेड कब से होगी, 13 से होगी, ठीक है। फिर नोट है, all the students are advised to physical report on the date of physical reporting
December 11 to 13 and attend the class starting from 13 positively। तो आपके सभी लोग की फिजिकल रिपोर्टिंग है 11 से 13 के बीच में, ठीक है। फिर आपकी 13 की तारीख से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी और आपको ये जो ऑनलाइन फॉर्म है ना, अभी मैंने ओपन किया था, तो इसमें 7 दिसंबर को ये फॉर्म ओपन होगा। तो आप पहले ये करके जाना है ना, पहले आप अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट करके फॉर्म गूगल में दे देना। फिर उसके बाद 11-13 को पूरे ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, ये सब लेके जाना। और अगर आपकी पेमेंट अभी और देनी है तो यहाँ पे आके आपको इस पोर्टल पे जाके आपको ये पेमेंट ये लोग को देनी है, सिर्फ जनरल EWS OBC, सिर्फ इन लोग को इतनी देनी है, बाकी सबके लिए नील है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जोसा में पे कर चुकी है। और जो एक्स्ट्रा पेमेंट है ना, जो आपने कुछ ज़्यादा ही दे दिया है जोसा को, तो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। आई होप आपको समझ आया हो। डिटेल इंस्ट्रक्शन विल बी कम्युनिकेटेड ऑन द वेबसाइट एंड विल बी सेंट ऑन योर ईमेल ID एज रिकॉर्डेड ऑन। तो फिर ये आपको ईमेल ID करके बता देंगे कैसा क्या है ना। तो ईमेल का मत इंतजार करना, 7 तारीख को लिंक फॉर्म एक्टिवेट होगा ये वाला, तो 7 तारीख याद रखना। और इस फॉर्म को पहले भर लेना, फिर 11 to 13 दिसंबर सारे डॉक्यूमेंट ले जाके वहाँ पे अपने कॉलेज में दे देना, और फिर उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो खुश रहिए, आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ऑफलाइन होने वाली है। आपको फिजिकली जाना है, फिजिकली का मतलब ही होता है कि आपको ऑफलाइन जाके सब कुछ करना है। और आपके हॉस्टल भी खुल जाएंगे, आपको वहीं पे रहना है, स्टे का भी लिखा है यहाँ पे, तो पूरी तैयारी से जाइएगा। ऑल द बेस्ट। फिर कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर्म डाउनलोड ईयर, इम्पोर्टेंट फॉर्म कैसा, एप्लीकेशन फॉर्म, ID फॉर्म, लाइब्रेरी मेंबर, ये सब आपको बनवाना पड़ेगा। जैसे ये है एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, ये आपको भरना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको जब आप वहाँ जाएंगे तो ये आपको ऑफलाइन प्रिंट आउट करके लेके जाना, आपको वहाँ लगाना पड़ेगा शायद, है ना। कहाँ गया, मैं तो ज़्यादा आगे आ गई। फिर आई कार्ड आपके कि मैं ये स्टूडेंट हूँ, ये डिपार्टमेंट का हूँ, तो ऐसा कुछ फॉर्म है वो भी बनाना पड़ेगा। तो ये फॉर्म भी देख लीजिए आप, सब कुछ भर दीजिएगा। नाम रोल नंबर नहीं भरिएगा, वो तो देंगे आपको खुद ही, है ना। तो आपको बस प्रिंट आउट लेके जाना है, और जो डिटेल, अपना नाम तो भर ही सकते हैं आप, तो नाम तो भर ही देना, है ना। फोटो वोटो लगेगी। फिर लाइब्रेरी का मेंबर, फिर फॉर्म फॉर एफिडेविट फॉर एंटी रैगिंग। तो इसका एफिडेविट ये नीचे दिया है, आपको इसको 50 रुपीज़ के स्टैम्प पे बनवा लेना है, पूरा कंप्यूटराइज एकदम टाइप करवा के, और साइन इन करवा लेना पेरेंट्स से, क्योंकि अब आप तो क्लास डायरेक्ट जाओगे तो फिर वहीं के हो जाओगे, क्योंकि फिर घर तो आओगे नहीं, क्योंकि क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट भी नीचे दिया है। ओहो, जोसा फॉर्मेट वाला नहीं बनवा लेना, अब यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, अब ये वाला मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। ये नहीं कि आपने उठाया, मैंने बताया था ना यहाँ पे कि जोसा वाला यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दें, तो जोसा वाला नहीं लगाना है, इन लोगों ने फॉर्मेट दिया है नीचे पूरा का पूरा। जोसा वाला तो लगा ही देना, मगर यहाँ वाला जो दिया है ना, ये लेके भी जाना है आपको वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। सो अच्छी बात है, आप लोग की फिजिकल है, रिपोर्टिंग, फिर क्लासेस भी चालू है, अच्छा है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलेगा। तो आई होप आपका ईयर अच्छा हो, आप अच्छे इंजीनियर बनो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।